सत्र ऑक्सीजन के फंक्शंस पर हम बात कर रहे थे और फंक्शंस में हम एपिकल डोमिनेंस को डिस्कस कर रहे थे कि एपिकल डोमिनेंस का मतलब होता है जब तक शूट बड अपेक्स पर प्रेजेंट होगी लेटरल बड्स का ओरिजिन और उनका जो ग्रोथ होता है वो सप्रेस होता है। और हमने कुछ प्लांट्स के एग्जाम्पल भी लिए थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। हालांकि अब हम दूसरी बात करते हैं कि कुछ प्लांट्स में एपिकल डोमिनेंस जो होता है वो इम्पॉर्टेंट भी हो सकता है और कुछ प्लांट्स में वो प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। एपिकल डोमिनेंस से छुटकारा पाने के लिए, काउंटरैक्ट करने के लिए इस इफेक्ट को साइटोकाइनेंस का इस्तेमाल किया जाता है। साइटोकाइनेंस लेटरल बड्स की तरफ फूड फ्लो को प्रमोट कर देते हैं। इस वजह से एपिकल बड के होते हुए भी साइटोकाइनेंस स्प्रे करने से लेटरल बड्स की तरफ फूड का फ्लो साइटोकाइनेंस बढ़ा देते हैं। तो इवन इन द प्रेजेंस ऑफ एपिकल बड द लेटरल बड्स कैन ग्रो। दिस इज द मेजर इफेक्ट ऑफ साइटोकाइनेन। हम आगे इस पर काउंटर बैलेंस ऑफ एपिकल डोमिनेंस नाम से चर्चा करेंगे। ये इफेक्ट हुए ऑक्सीजन के, हमने दो इफेक्ट अब तक पढ़ लिए, एक सेल इलोंगेशन का और दूसरा एपिकल डोमिनेंस का। जो तीसरा इफेक्ट है ऑक्सीजन का, तीसरा इफेक्ट है फोटोट्रॉपिज्म। यानी लाइट की तरफ शूट एक्सिस और प्लूम्यूल का ग्रोथ। चौथा इफेक्ट है जियोट्रॉपिज्म, यानी रूट्स की ग्रेविटी की तरफ ग्रोथ। इनकी डिटेलिंग हम प्लांट मूवमेंट नाम के हेडिंग में करेंगे, वहीं इस पर चर्चा होगी विस्तार से। इसके अलावा एब्सीजन, जिसे हिंदी में हम विलगन के नाम से जानते हैं। एब्सीजन का मतलब होता है नेचुरल फॉल ऑफ ऑर्गन्स। हालांकि ऑक्सीजन इसमें दो तरह से ट्रीट करता है चीज़ों को, डिपेंड करता है कि ऑर्गन यंग है या फिर वो मैच्योर है। अगर वो ऑर्गन यंग है तो ऑक्सीजन एब्सीजन को चेक करता है, इट इनहिबिट इन यंग ऑर्गन्स। जैसे फ्रूट्स, यंग फ्रूट नीचे ना गिर जाए, यंग लीफ नीचे ना गिर जाए, ये सारा काम ऑक्सीजन करेगा। लेकिन यानी जिसे प्री मैच्योर फॉल कहते हैं, प्री मैच्योर फॉल को ये चेक करता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, ये जो मैच्योर ऑर्गन है उनमें ये इस फंक्शन को प्रमोट करता है। मैच्योर ऑर्गन में ये इस फंक्शन को प्रमोट करता है कि ताकि कुछ मामलों में ऐसा होता है कि फ्रूट अगर लंबे समय तक पेड़ पर टिके रहे तो वहाँ लगे रहने से उनकी क्वालिटी वेस्ट हो जाती है, उनका स्वाद बिगड़ जाता है या मार्केट वैल्यू डाउन हो जाती है। तो मैच्योर ऑर्गन्स में एब्सीजन को ये प्रमोट करता है। ये इफेक्ट इसका हुआ। इसके अलावा ये पार्थेनोकार्पी प्रमोट करता है इन टोमेटो, लीची एटसेट्रा। पार्थेनोकार्पी का मतलब है बिना फर्टिलाइजेशन इवेंट के फ्रूट्स का डेवलप हो जाना पार्थेनोकार्पी कहलाता है। तो ये पार्थेनोकार्पी प्रमोट करता है लीची, पाइनएप्पल, अदर प्लांट्स में। इसके अलावा प्री हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप, बिना पके फलों का नीचे गिर जाना, ये रोकता है। ये इसका एक और मेजर इफेक्ट है कि बिना पके फलों को समय से पहले नीचे नहीं गिरने देना।
इसके अलावा ये फ्लावरिंग प्रमोट करता है लीची एंड पाइनएप्पल में। फ्लावरिंग के अलावा ये फीमेल फ्लावर प्रमोट करता है इन कुकुरबिट्स। जैसा हम जानते हैं कि कुकुरबिट में मेल और फीमेल फ्लावरिंग अलग अलग होती है। यहाँ ऑक्सिन का एक्सोजीनस एप्लीकेशन देने से, ऑक्सिन स्प्रे करने से ये फीमेल फ्लावर्स को प्रमोट करने का कार्य करता है। इसके अलावा जो मोस्ट पोटेंशियल वीडीसाइड है, पर्टिकुलरली डाइकॉट्स के, वो दोनों प्रमुख वीडीसाइड जो है 2,4-D और 2,4,5-T, ये दोनों ऑक्सिन हैं और ये दोनों ही डाइकॉट वीड्स को किल करने का काम करते हैं। इनके बारे में हम बात कर चुके हैं कि ये दोनों सिंथेटिक ऑक्सिन्स हैं, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड और 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये दोनों पोटेंट वीडीसाइड्स हैं और डाइकॉट प्लांट्स को किल करते हैं, डाइकॉट वीड्स को किल करते हैं। अंडरस्टूड है कहाँ डाइकॉट वीडीसाइड है? इन एग्रीकल्चर ऑफ सीरियल्स। अनाज की खेती जहां पर हो रही है, अनाज के खेतों में डाइकॉट वीड्स जैसे एमरैंथस है, चिनोपोडियम है, इनको किल करने के लिए जो कॉमन बथुआ और चंदलाई जिसे हम कहते हैं, गेहूं के खेतों में सामान्य रूप से एक खरपतवार पाई जाती है, उन्हें किल करने के लिए इन दोनों का प्रमुख रूप से इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये दोनों जो वीडीसाइड हैं, इन दोनों का इस्तेमाल और भी विख्यात रह चुका है। जैसे 2,4-D और 2,4,5-T प्लस डाइऑक्सिन, जो वास्तव में 2,4,5-T का एक डेरिवेटिव है, इन तीनों के एक मिक्सचर बनाया गया और इन तीनों के इस मिक्सचर को एजेंट ऑरेंज नाम दिया गया था। तीनों का ये मिक्सचर एजेंट ऑरेंज जो है वो अमेरिका ने इस्तेमाल किया था जब वियतनाम का युद्ध हुआ था। अमेरिका वियतनाम युद्ध में अमेरिका द्वारा वियतनाम के विरुद्ध इस मिश्रण का उपयोग किया गया था एजेंट ऑरेंज के नाम से। हमने कहीं पढ़ा है कि ऑक्सिन अपनी उच्च सांद्रता होने पर, हमने बात की है कि ये एब्सिशन को, विलगन को प्रेरित करता है और ये वीडीसाइड है ऑलरेडी। जो तीनों कंपोनेंट्स हैं वो वीडीसाइड है, खरपतवार नाशी है। इन तीनों का जंगलों के ऊपर स्प्रे किया गया ताकि पेड़ों की पत्तियां नीचे गिर जाएं और वियतनामी सैनिक जो थे वो गुरिल्ला युद्ध में, गुरिल्ला वॉर में बहुत ही ज़्यादा मास्टर थे, ताकि वो पेड़ों के बीच में छुप ना पाए जंगलों में। इसलिए वियतनामी जंगलों पर एजेंट ऑरेंज का छिड़काव कर दिया गया था ताकि सैनिक वहाँ से छुप ना पाए और उन्हें मारना बहुत आसान हो जाए। इसलिए इसका उपयोग किया गया था। इसके अलावा ऑक्सिन्स जाइलम डिफरेंशिएशन का कार्य भी करते हैं, यानी जाइलम विभेदन का कार्य भी ऑक्सिन्स द्वारा किया जाता है। टिश्यू कल्चर में पर्टिकुलरली IAA जो इंडोल एसिटिक एसिड है उसको ज़्यादा उपयोग किया जाता है और यह पाया गया कि अगर सिर्फ IAA का इस्तेमाल किया जाए
तो फ्लोएम का भी डिफरेंशिएशन नहीं होता टिश्यू कल्चर के दौरान। इसलिए IAA के साथ कॉमनली सुक्रोज का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हमें सिर्फ जाइलम की ही आवश्यकता नहीं होती। हम पहले क्लियर करते हैं कि सिर्फ अगर IAA का इस्तेमाल किया जाए तो कई केसेस में ऐसा पाया गया है कि जाइलम ही का निर्माण होगा, फ्लोएम बिल्कुल नहीं बनता कई केसेस में, क्योंकि दोनों ऊतक बनना जरूरी है संबंध तंत्र में। इसलिए IAA के साथ सुक्रोज के मिश्रण की डिफरेंट कैटेगरीज का उपयोग इस केस में किया गया है। इसके अलावा ये रूटिंग प्रमोट करते हैं। हालांकि कई केसेस में और बायोएसे में भी हम आगे पढ़ेंगे कि ऑक्सिन रूट ग्रोथ के इनिबिशन का कार्य करते हैं, लेकिन कुछ अन्य केसेस में ये रूटिंग को प्रमोट करने का भी कार्य करते हैं। टिश्यू कल्चर में पर्टिकुलरली ये ऑक्सिन के साथ साइटोकाइनिन का जो रेशो होता है वो इसे प्रमोट करने का कार्य करता है। इसके लिए ऑक्सिन की हाई कॉन्सेंट्रेशन और साइटोकाइनिन की लो कॉन्सेंट्रेशन का एक मिश्रण जरूरी होता है जो रूटिंग को प्रमोट करता है टिश्यू कल्चर में। जब हम टिश्यू कल्चर में माइक्रो प्रोपागेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन का कार्य करते हैं, यानी एक छोटा प्लांट उगाने की कोशिश करेंगे, तो हमें उस प्लांट में या कैलस में रूट की आवश्यकता पड़ेगी। उस वक्त इस कॉम्बिनेशन का उपयोग किया जाता है रूटिंग को प्रमोट करने के लिए। हाई ऑक्सिन के साथ लो साइटोकाइनिन का रेशो उपयोगी होता है। ये ऑक्सिन्स के कुछ प्रमुख कार्य हैं जिन पर हमने चर्चा की है। नेक्स्ट टाइम पर हम कुछ और थोड़ी बातें ऑक्सिन पे करके जिबरेलिन्स के साथ कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।